शिद्दत बरकरार, शहर में फ़ज़ाई आलूगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सांस लेना महाल। आलूगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से बढ़ गया। शहर के मुताबिक इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। अगले 10 रोज़ स्मॉग की सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। स्मॉग से लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान सबसे ज़्यादा मुतासर। निजी स्कूलों और तमाम किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। असातिज़ा की हाज़िरी भी ऑनलाइन होगी, जबकि स्कूलों के तफरीही ट्रिप और खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर स्पोर्ट्स कार अभी मुलतवी। धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से जड़ावाला, M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए बंद। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। कौमी टीम सीरीज में वापसी के लिए पुरअज़्म। एडिलेड में बैटर्स की नेट प्रैक्टिस। बॉलर्स ने फिजिकल और फील्डिंग ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा था। डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी इंतखाबात में अपनी पार्टी की शिकस्त कबूल कर ली। सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में कहा कि अवाम का फैसला कबूल करते हैं। अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होगा। इंतखाबात में शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे। कैमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। हमने तारीख़ी सदारत की, दुनिया की मजबूत मैशर छोड़ कर जा रहे हैं। कैमला हैरिस ने कहा कि जमहूरियत का असूल है कि हारो तो उसे कबूल करो और अपने मुल्क के लिए जदोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हिम्मत ना हारी जाए। ट्रंप से कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली हमारे जमहूरियत का लाज़मी अंसर और सलामती की ज़मानत है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल मौसर तरीके से मुकम्मल करना ज़रूरी है। सियासी कायदीन ने अवामी फैसला खुश दिली से कबूल किया। इक़्तिदार भी पुरअमन तरीके से मुंतकिल होगा। गज़ा जंगबंदी के सवाल पर जवाब दिया कि गज़ा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी पर काम करने के लिए हमारे पास काफ़ी वक्त है। बाकी मांदा वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह। रूस और अमेरिका के दरमियान दूरियों की बर्फ पिघलने लगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इलेक्शन जीतने पर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी ने मुतासिर किया, उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर का इजहार ख्याल, अभी तक पुतिन से बात नहीं हुई, इरादा है कि रूसी सदर के साथ मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत करूं। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर मुंतखब होते ही अहम ओहदों पर तकर्रियां शुरू कर दी। सूजी वेल्स को चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने का ऐलान। सूजी वेल्स डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर थे। उन्होंने बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों के वो मालिक हैं और कोई शक नहीं कि सूजी हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाह है। अमेरिका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। ट्रंप की जीत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले और गज़ा में मुजालिम की मजम्मत। अक़वाम आलम से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने में किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गज़ा में इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी की जंग जराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन और लिबनान के मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद भिजवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में रियाद समिट में शिरकत करेंगे, जहां आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। रियाद समिट में मसला फ़लस्तीन पर गौर किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की करारदाद मंजूर कर ली। बीजेपी अरकान असम्बली की करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश। सार्जेंट एट आर्म्स ने हंगामा आराई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। अगस्त 2019 में भारत ने यकतरफा इकदाम से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदल दी थी।
4 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारिज के दरमियान झड़प, 5 खारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार साहिब शाह, लॉन्स नाइक गुलाब जमान शामिल। लॉन्स नाइक मुजम्मिल महमूद, लॉन्स नाइक हबीबुल्लाह भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। तुर्बत में ग्रैंड कबायली जरगे का इनेकाद। इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। जरगे में गवर्नर, वज़ीर आला और कमांडर बलूचिस्तान कोर की शिरकत। IGFC साउथ वुज़रा, सेनेटर्स, इलाकाई अमायदीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। शुरका से अखबारी अमायदीन, कारोबारी हजरात समेत मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदगान की भी मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। कहा, तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए बैरून मुल्क PhD के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में हर जिले के पहले 10 तलबा की तालीम के अखराजात उठाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कबायली माहिदीन और अवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। कबायली माहिदीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के कलीदी किरदार को खराज तहसीन पेश किया। मकामी माहिदीन का हुकूमत बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर भी इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कोर कमांडर पेशावर, सूबाई वज़ीर ख़जाना, चीफ सेक्रेटरी और IGP के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। सूबे के बाज़ अजला में अमन अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फराहमी और खाली असामियों पर जल्द भर्ती करने का फैसला। अमन अमान के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। 6 माह के दौरान पाक फौज और FC के 178 शहदा के लवाहिकीन को पैकेज देने का फैसला। शहीद होने वाले सिपाहियों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, अफसरान के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए मुकर्रर। शहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती करने का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जुडिशल और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 कर दिया गया। हाई कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 65,000 से 3,50,000 रुपये कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से 10,90,000 रुपये कर दिया गया। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ का भी नोटिफिकेशन जारी। इसराइली फौज के गजा में मजलूम फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों पर हमले। कमाल अदवान हॉस्पिटल पर फिर धावा बोल दिया। ताज़ा हमलों में 27 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। गजा की शुमाली पट्टी में 19 फ़लस्तीनी सेहनी बर्बरियत का निशाना बने। शहदा की मजमूई तादाद 43,437 हो गई। 1,02,670 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। लिबनान के वादे बेका में इसराइल के 40 हमले। इसराइली हमलों में 38 शहरी शहीद, 54 जख्मी हो गए। 2 रोज़ कबल से हुई हमलों में मुनहदिम होने वाली इमारत से 30 लाशें निकाली गईं। शहदा की मजमूई तादाद 3,050 हो गई। 13,658 जख्मी हो चुके। हिज़्बुल्लाह का इसराइल की फौजी तनसीबात और मराकज़ को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। मुजफ्फरगढ़ में नवीद हज अप्रैली का 4 रोज़ा मेला सज गया। 80 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और मुआयना मुकम्मल। आज क्वालिफाइंग राउंड 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी और 10 नवंबर को रिपीट कैटेगरी के मुकाबले होंगे। वज़ीर आला पंजाब का रेसर्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मरीम नवाज की रैली के शुरका और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि टेल डेजर्ट ऑटोमोबाइल टूरिज्म से दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर होगा।
बरतानवी पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान को अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। माहिरा खान को अवार्ड उनकी ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इकदाम पर दिया गया। बरतानिया की पार्लियामेंट की जानिब से अदाकारा की काबिशों को सराहा गया।